हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। महिलाओं के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? भारत की अनाहत सिंह ने। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील विकसित किया है? हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता, यानी गोल्ड मेडल किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? जापान को हराकर। जापान को सिल्वर मेडल मिला। इसी टूर्नामेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। किसके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1979 से लेकर 1980 तक। किस राज्य की सरकार ने राज्य के पुलिस विभागों में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है? कर्नाटक ने। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब की सरकार ने। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2021 के सबसे इनोवेटिव संस्थानों में किसे पहला स्थान मिला है? आईआईटी रुड़की को। किस भारतीय ने नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 जीता है? दिव्या हेगड़े ने। ताशकंद में संपन्न राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हाल ही में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। 16 पदक में 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देश में 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने नव भारत साक्षरता अभियान की घोषणा की है। ये अभियान शुरू किया जाएगा अप्रैल 2022 से। कब से? अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य है देश में 100% साक्षरता यानी लिटरेसी रेट प्राप्त करना। अच्छा, ये बताइए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। लेकिन भारत सरकार ने पूरा 100% साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अप्रैल 2022 से एक अभियान शुरू किया जाएगा। इसका नाम है नव भारत साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को भी शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जो है 4 तरह की सुरक्षा मुहैया कराती है। 1 श्रेणी की सुरक्षा, Y श्रेणी की सुरक्षा, Z श्रेणी की सुरक्षा और Z+ श्रेणी की सुरक्षा। तो हाल ही में भारत सरकार ने Z+ सुरक्षा में महिला कमांडो को भी शामिल करने की घोषणा की है। Z+ सुरक्षा किसे दिया जाता है? आमतौर पर जो केंद्र के मंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या फिर बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में संपन्न FIS एल्पाइन स्कीइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल? तो इनका नाम है आंचल ठाकुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय बन गई हैं। इसके पहले इन्होंने 2018 में तुर्की में कांस्य पदक जीता था और अभी मोंटेनेग्रो में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोंटेनेग्रो की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट गोरिका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिलो जुकानोविक, प्रधानमंत्री हैं जद्राउको किरोकापी, करेंसी है यूरो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा किस IPL टीम के नए बल्लेबाज कोच बने हैं? तो ब्रायन लारा को सनराइजर हैदराबाद का बल्लेबाज कोच बनाया गया है। वैसे सनराइजर हैदराबाद के वर्तमान में मुख्य कोच हैं ट्रेवर बेलिस।
अच्छा, आईपीएल में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी टीमें हैं? एक है अहमदाबाद और एक है लखनऊ। अब आईपीएल में कुल टीमों की संख्या हो गई है 10। अहमदाबाद टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? रवि शास्त्री। वहीं लखनऊ टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? एनडी फ्लावर। इन्हें भी याद रखिए। और आईपीएल से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखिए। इस बार का जो आईपीएल का आयोजन किया गया था, ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का ये चौथा आईपीएल खिताब है। ठीक है। उप विजेता कौन बना? केकेआर। फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। सबसे अधिक विकेट हासिल करके पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? हर्षल पटेल ने, जो कि आरसीबी के लिए खेलते हैं। इन्होंने कुल 32 विकेट हासिल किए और इस तरह से आईपीएल के एक सत्र में सबसे अधिक विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। इसीलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी खिताब दिया गया। इस बार के आईपीएल में सबसे अधिक रन किसने जड़े? ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि सीएसके के लिए खेलते हैं, और इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर का भी खिताब ऋतुराज गायकवाड़ को ही दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 24 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। तो 2021 का थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। ये 2021 का थीम है। तो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 2021 का थीम जान लिए। 2020 का थीम याद रखिएगा, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ये 2020 का थीम था। चलिए अगला क्वेश्चन। टीम इंडिया के टर्बनेटर कहे जाने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये बताइए, टर्बनेटर किसका उपनाम है? हरभजन सिंह। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये भारत के मशहूर स्पिन गेंदबाज हैं। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। इनका उपनाम है टर्बनेटर, यानी इन्हें टर्बनेटर कहा जाता है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कब पदार्पण किया था? 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। और याद रखिए, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले ये प्रथम भारतीय गेंदबाज हैं। ठीक है। और अनिल कुंबले, कपिल देव और आर अश्विन के बाद भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले ये चौथे गेंदबाज हैं। इन्होंने कुल कितने विकेट हासिल किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? 417। हाल ही में के एस सेतु माधवन का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे? तो ये मलयालम फिल्म के काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे के एस सेतु माधवन। इनका निधन हो गया है। वैसे इन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ये मलयालम फिल्मों के काफ़ी जाने माने चेहरा थे, फिल्म निर्माता थे। इनकी कुछ मशहूर फिल्में हैं। ये सभी मलयालम फिल्में हैं जिसका निर्माण इन्होंने किया है। ओदयिल निन्नू, अनुभवंगल पालिचकल, ओप्पोल, अचनम बयापन इत्यादि। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस नाम से एक नई पीढ़ी की अत्याधुनिक और वेब आधारित मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई पीढ़ी की अत्याधुनिक और वेब आधारित मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है एसिग्मा। ऑप्शन सी राइट आंसर। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में इंडियन आर्मी ने एक व्हाट्सएप के जैसा ही ऐप लॉन्च किया था। उसका क्या नाम था? साई। साई का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है। तो फिर से भारतीय सेना ने एक ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम है एसिग्मा, और एसिग्मा का फुल फॉर्म होता है आर्मी सिक्योर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इंडियन आर्मी की बात करें तो स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1950 को। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आर्मी चीफ हैं वर्तमान में, और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हाल ही में चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज मुकुंद नरवणे। आर्मी चीफ के वाइस चीफ कौन है इंडियन आर्मी के? चंडी प्रसाद मोहंती। इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ये बताइए, इंडियन आर्मी के प्रथम भारतीय चीफ कौन थे? के एम करियप्पा। नेक्स्ट, स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट के पहले जहाज का नाम बताइए जिसे 23 दिसंबर 2021 को 32 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। तो इसका नाम है INS खुकरी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये भारत में निर्मित
मिसाइल कॉर्वेट का पहला जहाज है जिसे 32 सालों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। INS खुखरी को भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया गया था? 1989 में, और इसका निर्माण किया है गोवा स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। चलिए अगला क्वेश्चन, एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा जारी शेष 100 ग्रीन यूटिलिटीज की रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी को तीसरा स्थान मिला है? तो इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है ग्रीनको ग्रुप ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन में टॉप 10 में जगह बनाने वाली ये इकलौती भारतीय कंपनी बन गई है ग्रीनको ग्रुप। अच्छा, इसी साल अप्रैल में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? 87वां स्थान मिला 115 देशों की सूची में। और पहले स्थान पर कौन सा देश है इसमें? स्वीडन। ग्रीनको ग्रुप की बात करें तो ये भारत की पहली डिस्पैचेबल रिन्यूएबल कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। मुख्यालय हैदराबाद में है। चेयरमैन है ओम प्रकाश भट्ट। दूसरा, सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसको हराकर? भारत को हराकर। तो इस चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण था। ये बताइए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ढाका के मुस्तफ़ा कमाल स्टेडियम में। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए, इसी साल सीनियर सैफ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? मालदीव में। खिताब किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। तो सीनियर वाला खिताब भारत ने जीता और सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है भारत को हराकर। जहाँ पर सैफ का बात चले यानी SAFF, समझ जाना फुटबॉल से इसका संबंध है। ये साउथ एशिया का एक फुटबॉल फेडरेशन है। फुल फॉर्म ही होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय ढाका में है। अध्यक्ष हैं वर्तमान में काजी सलाहुद्दीन। महासचिव हैं अनवरुल हक, अनवरुल होगा। सैफ में कितने सदस्य देश हैं? कुल 7 सदस्य देश हैं। अब जानिए बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले इसका मैप देखिए। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में एक संगठन का मुख्यालय भी है, किसका? बिम्स्टेक का। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। संसद का नाम है जातीय संसद। करेंसी है टाका। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। यहाँ का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। अच्छा, यहाँ का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए हार्मनी फाउंडेशन ने किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इस बार 3 लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। इसमें डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जो हैं, इन्हें 2021 में ही इसी साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? हार्मनी फाउंडेशन द्वारा। हार्मनी फाउंडेशन की स्थापना 2005 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और हार्मनी फाउंडेशन के संस्थापक हैं डॉक्टर अब्राहम मथाई। यहाँ पे बात की है हम मदर टेरेसा का। यहाँ से 2 फैक्ट्स बनते हैं। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। कब? 1950 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 1980 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। मदर टेरेसा वैसे भारत की नहीं थी। इनका जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, लेकिन ये भारत में आ गई थी और इनका निधन भारत में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, ह्यूंडई मोटर इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ह्यूंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अदिति अशोक। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये भारत की मशहूर गोल्फर हैं। इन्हें पिछले साल ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अदिति अशोक को ह्यूंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ह्यूंडई मोटर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना भारत में 1996 में की गई थी।
वैसे ये साउथ कोरियन कंपनी है और साउथ कोरिया में इसका हेड क्वार्टर है। ह्युंडई मोटर का साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में इसका हेड क्वार्टर है। ह्युंडई मोटर इंडिया के हाल ही में प्रबंध निदेशक बने हैं अंशु किम, ठीक है। और भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हैं HO सूरी। इन्हें इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है यह भारत की सहकारी समिति इफ्को और जापानी कंपनी टोक्यो का संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में। इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ठीक है। इफ्को से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। इफ्को सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है और ये लगातार दूसरे साल दुनिया की टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में पहले स्थान पर बनी हुई है, ठीक है। और इफ्को ने कुछ दिन पहले ही नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया था और इस तरह से नैनो यूरिया लिक्विड बनाने वाली ये विश्व की पहली कंपनी बन गई है। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन है दिलीप संघानी और प्रबंध निदेशक और CEO हैं US अवस्थी। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य की सरकार ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? राइट आंसर था ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन था, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे ध्यान में रखिएगा। इस फिल्म का नाम है रिंगू वांडरिंग, जो कि जापानी फिल्म है, ठीक है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मासाकाजु कानेको। उन्होंने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है 52वें इफ्फी में। इफ्फी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में। अब चलिए आज का पहला क्विज है, जनवरी 2022 में प्रथम लीजेंड लीग्स क्रिकेट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है, छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।